दोस्तों, टोटी चोरी का आरोप लगाने वाली संस्कारी पार्टी की विधायक केतकी सिंह को अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है, लेकिन उस जवाब से पहले उनके पास एक लीगल नोटिस भी पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर दिया है। खुलासे की आंच योगी के एक करीबी अधिकारी तक जा पहुंची है। ऐसे में यूपी का सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में करेंगे इसको लेकर बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की विधायक केतकी सिंह ने 3 सितंबर को बलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास से टोटियां उखाड़ कर ले गए। इस पर सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया ने एक नोटिस जारी किया है, लीगल नोटिस जारी किया है। 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक तौर पर और लिखित भी माफी की मांग की है। माफी ना मांगने पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोकने की चेतावनी भी दे दी है। नोटिस में कहा गया है कि यह बयान पूरी तरीके से झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक है। यह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो छवि है उसे धूमिल करने का काम किया जा रहा है। इसके तहत यह बयान दिया गया है। मामले को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी टोटी चोरी के आरोपों के मद्देनजर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे घर को गंगा जल से धुलवाओगे आप भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। टोटी चोरी वाले मामले को लेकर एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी। इसमें सामने आया था कि एक IAS अवनीश अवस्थी हैं, एक भाग गया OSD अभिषेक कौशिक, उसकी हाइट डस्टबिन जितनी है। ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं हैं, ये सरकार भी जान ले और सरकार को चलाने वाले भी जान ले। मैंने कह दिया कि अवनीश ने ये कांड करवाया था। घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि IAS एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी IAS एक, और एक अधिकारी भाग्या OSD कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब इसी बात को लेकर दोस्तों सियासत तेज हो गई है। दरअसल टोटी चोरी का ये जो पूरा मामला है ये 2017 का है, जब सपा यूपी विधानसभा चुनाव हार गई थी। सत्ता से हटने के बाद बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 4 विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित आवास को खाली करना था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का आदेश जो दिया हुआ था, अखिलेश यादव ने भी इसी क्रम में कानून का पालन करते हुए अपना आवास खाली कर दिया। लेकिन आवास खाली करने के बाद नई जानकारी निकलकर सामने आई। जानकारी ये कि आवास की टोटियां गायब हैं और आरोप अखिलेश यादव पर लगे कि उन्होंने टोटी गायब कर दी है और टोटी चोर उनको कहा जाने लगा। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर काफी नाराजगी भी जाहिर की है इससे पहले भी, लेकिन इसे लेकर सियासी आग बीच बीच में भड़कती रहती है, जैसा कि अब भड़की हुई है। केतकी सिंह ने फिर इस बात को हवा देकर सियासी माहौल को गर्म कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ियों का 8 लाख का चालान कट गया है। दरअसल गाजीपुर का एक युवक है, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचता है और शिकायत करता है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में उसकी गाड़ी का बिना किसी कारण 20,000 रुपए का चालान काट दिया गया और गाड़ी को सीज भी कर दिया गया। जब वो थाने अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए गया तो उसके पार्ट्स गायब थे। इंजन ऑन किया तो वो सीज हो गई। इस पर अखिलेश यादव ने भी बड़ी बात कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सुनिए अखिलेश यादव किस तरह से एक और बात का खुलासा कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जिसने चालान किया होगा, पैसा वसूला होगा, वो सरकार के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग होंगे।
पूछने पे बता रहे थे कि हम लोग का टारगेट है मोटर गाड़ियों की चालान का। और दूसरा, आपका तो कम चालान है, हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन लेके आया और कहां से कहानी बन रही है। ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। अरे सुनो ना, कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है ये। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? ये 20,000 की चालान है और बस इस पर हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना होगा चालान? तो मैंने अभी बता रहे क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है, होगी जो कहानी होगी, जो लगवा गाड़ी जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का है। मैं कहूँ तो अगर कहो ऑफिस मंगाओ, जरा चालान के कागज मंगाओ, तो बताओ इस बेचारा गरीब आदमी है। हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कागज से देंगे क्योंकि पार्टी से कोई चालान हुए, गाड़ियां पार्टी के नाम पर है। तो दोस्तों, सरकार और सरकारी मुलाजिम मुस्तैद हैं, पूरी तैयारी में बैठे हैं। कहीं लाखों का चालान किए दे रहे हैं तो कहीं गाड़ी की गाड़ी गायब किए दे रहे हैं, उसके पार्ट्स गायब किए दे रहे हैं। अब आप इसे किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। कमेंट करके मुझे बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।